बिहार स्टूडियो से इस वक्त हमारे साथ पटना स्टूडियो से हमारे संवाददाता विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, जीतन राम मांझी अयोध्या यात्रा पर गए हुए हैं और इसकी खूब चर्चा चल रही है। जीतन राम मांझी जो कल तक रामायण को काल्पनिक बताया करते थे, आज अगर वो अयोध्या जा रहे हैं तो इसके क्या कुछ मायने हैं, क्योंकि बिहार में इसकी खूब चर्चा हो रही है। विवेक जी बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने नामांकन से 2 दिन पहले ठीक वो अयोध्या गए और रामलला का दर्शन किया। उन्होंने अपने ट्विटर एक्स पे पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता शरण में रख दिया, जब माथ तो किस बात की चिंता। आज अयोध्या पहुंचे और बिहार वासियों के साथ देशवासियों के लिए सुख मत के लिए और कामना के लिए मांग किए हैं। लेकिन जिस तरीके से जीतन राम मांझी हमेशा राम को काल्पनिक बताते थे, यहाँ तक उन्होंने जो ब्राह्मण को पर भी टिप्पणी किया करते थे। और ऐसे में अब उनकी जो जीतन राम मांझी का राम प्रेम हो गए हैं, रामलला का दर्शन करने के लिए पहुंचे। और ऐसे में बता दें कि जो गया सीट से वो प्रत्याशी हैं एनडीए से। और ऐसे में बता दें कि जिस तरीके से गया जो एक सुरक्षित सीट है, और ऐसे में गया में जो पिछले जो लोकसभा के चुनाव में समय उसमें विजय मांझी थे और जीतन राम मांझी महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी थे। तो उस समय जीतन राम मांझी का करारी हार हुआ था। उसके बाद जो इस बार एनडीए की तरफ से उनकी जो पत्ता है विजय मांझी का, पत्ता काटने के बाद इनकी जीतन राम मांझी को दिया गया है। और ऐसे में एक बात खूब चर्चा हो रही है कि वो अयोध्या गए हैं। अयोध्या किस बात के, क्या उनको जो कही जाए तो चुनावी मैदान में कूदे हैं, क्या उनसे डर लग रही है उनको? जिस तरीके से उन्होंने हमेशा राम को काल्पनिक बताया करते थे, कह रहे थे कि ब्राह्मण को घर पर मत बुलाया करो, घर पे मत पूजा पाठ में श्रद्धा मत रखो। इस तरीके का देखा कि उनकी कई संगठनों ने उनका विरोध भी किया था। और उसके में ऐसे में इस बार जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में उनको गया से प्रत्याशी बनाया गया। विजय मांझी का पत्ता काटने के बाद इनको वहां से प्रत्याशी बनाया गया। और ऐसे में साफ तौर पे जब कही जाए तो उस तस्वीर का खूब चर्चा हो रही है कि जीतन राम मांझी जो कल तक जो राम को काल्पनिक बताते थे, आज कैसे जीतन राम मांझी राम प्रेम हो गए। और जीतन राम मांझी क्या जो जिस सीट से उनको प्रत्याशी बनाया गया, क्या उस सीट पर जो अपने एक वोट बैंक के लिए इस तरीके का वो राम मंदिर का दर्शन करने गए। और साथ ही साथ बता दें कि 28 तारीख को संभवतः जो है जीतन राम मांझी वहाँ गया लोकसभा सीट से नामांकन करेंगे। और उसके साथ साथ चुनावी मैदान में लोगों भ्रमण भी करेंगे। उसके साथ साथ देखना होगा कि उनकी जो इस बार जो है, पिछले बार तो उनकी जो कही जाए लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई थी, और इस बार क्या जीतन राम मांझी का परफॉर्मेंस रहता है, क्योंकि जीतन राम मांझी की पार्टी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, उनसे इनको एक ही सीट मिली है एनडीए में। एनडीए के सहयोगी है तो एक ही सीट उनको मिला, सिर्फ गया सीट। जो गया सीट जेडीयू का हुआ करता था, जेडीयू का काटकर इनको दे दिया गया जीतन राम मांझी को, और वो सुरक्षित सीट है। और ऐसे में क्या इस बार जो जीतन राम मांझी हैं, जीतन राम मांझी वहाँ से अपना भाग जो किस्मत आजमाने के लिए जो अयोध्या दर्शन करने गए हैं, क्या वहाँ से जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं? क्योंकि जो कही जाए तो उनके क्षेत्र में भी पिछले बार जब जिस तरीके से उन्होंने राम को काल्पनिक बताया था, उनका विरोध हुई थी उनके क्षेत्र में भी, जहाँ से विधायक चुनकर आते हैं इमामगंज से, वहाँ और वहाँ भी इनका खूब विरोध हुआ था। उसके साथ साथ गया टाउन में भी खूब विरोध हुआ था, राजधानी पटना में तक वहाँ इनके जीतन राम मांझी का खूब विरोध हुआ था। आज जीतन राम मांझी एक चुनावी स्टैंड की तरह वो अपनी पाला बदलते हुए राम मंदिर का दर्शन करने गए हैं। लेकिन राम मंदिर का दर्शन करने के बाद उनका क्या राम लला जो है नैया पार लगाएंगे, यह देखना होगा लोकसभा का। जी चलिए विवेक, देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जीतन राम मांझी, उनका कहना है कि रामलला के आशीर्वाद से वो इस बार चुनाव जीतेंगे और यही वजह है कि नामांकन से पहले वो उनके दर्शन को गए हैं।